बिहार सरकार फिर एक बार कटघरे में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से जिलानी ने जिस प्रकार से उड़ीसा में काम करने के दौरान जो है वो काम करके लौट रहे थे, उसी दौरान स्थानीय लोगों ने, उड़ीसा के स्थानीय लोगों ने उसके साथ छीन छोड़ किया और बिहारी शब्द और गाली गलौज के इस्तेमाल करते हुए उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने भागकर रूम पर गया था, लेकिन रूम के अंदर भी घुस कर उसके साथ मारपीट किया गया और इतना मारा कि हादसा पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसी दौरान आपको बता दें कि बिहार सरकार को लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं बिहार सरकार अपनी कमजोरी या अपनी नाकामी की वजह से लोग जो है अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं और उसे बिहारी शब्द इस्तेमाल कर उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ मारपीट किया जाता है और उसे बहुत बुरी तरीका से मारता है और इतना मारता है कि दर्दनाक मौत हो जाती है। ये पहली बार घटना नहीं, ऐसी घटना लगातार सामने आ रही बिहारियों के साथ और ये सवाल खड़े कर दिया है कि बिहार सरकार आखिर कर क्या रहे हैं, क्या इस पर कुछ एक्शन लेंगे या फिर इस पर मौन बैठे रहेंगे। जहां पर आपको बता दें कि बिहार के बेगूसराय जिला अपनी लाल एक नौजवान को खो दिया है, वहीं पर बिहार सरकार की चुप्पी बहुत कुछ बयान कर रही है और लगातार जो है उस बिहार सरकार को घेरते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला कि 3 आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भी भेजा गया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है और बिहार सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेंगे, आगे देखिए क्या कुछ कर रहे हैं ग्रामीण और उनके परिजन। इस खबर के माध्यम से आगे देखें। इस वक्त बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए महफूज। देखिए क्या हम कहेंगे, एक माँ का बेटा, एक घर का चिराग उजड़ गया है। बिहार में बेरोजगारी के कारण वो उड़ीसा गया काम करने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए वो उड़ीसा गया। उसकी बहन है शादी करने के लिए, उसका बाप बूढ़ा है। घर को चलाने के लिए वो एक लड़का जाता है बिहार से उड़ीसा और वहाँ के कुछ गुंडों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। ये काफ़ी निंदनीय है, बिहार सरकार को सोचना चाहिए। और अब हम क्या कहें, बिहार सरकार से ये गुहार करते हैं कि इस परिवार को जो उचित मुआवजा हो वो मुआवजा मिले। हम लोग का यही गुहार है। कितने दिन से काम कर रहे थे ये लड़का? वो तकरीबन 6-7 महीना से, वो तकरीबन 2 साल से, तकरीबन 2 साल से वहाँ काम कर रहे थे। और जानकारी मिला कि मारपीट क्यों हुआ था? वो ड्यूटी से वो रिटर्न जब रात, थोड़ा ज़्यादा रात हो गया था, वो दोनों भाई एक साथ ही रहते थे, एक साथ ही जिंदल कंपनी में काम करते थे। और दोनों भाई जब ड्यूटी के आने के क्रम में कुछ गुंडों ने उसको रोका और मोबाइल छीना उना और पैसा वैसा उसके जेब में जितना था वो छीन उन लिया। तो ये मोबाइल देने से इनकार कर दिया। तो इसी क्रम में उसको अभद्रता भरी गालियाँ बिहारी और इसी के साथ कुछ अभद्रता। किस टाइप का अभद्रता वाली बात कर रहे हैं? बिहारी साले, ये वो ऐसे वैसे बोल के, अच्छा। हाँ भागो नहीं तो मार देंगे। वो उसके बाद जो है ये मोबाइल देने से इनकार कर दिया। अच्छा। तो वो लोग पिए हुए थे और इसी क्रम में वो लोग मारने लगे इसको। अच्छा। और मारते मारते इतना मारे कि वो बेचारा मर ही गया। अच्छा। किस कंपनी में काम करता? वो जिंदल कंपनी में काम करता था। तो कुछ मुआवजा वगैरह? देखिए वो कुछ मुआवजा नहीं मिला है वहाँ, तो कुछ वैसा आदमी भी नहीं था जो कंपनी से बातचीत कर पाए। लेकिन हम लोग सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं, वो लोग इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा। तो हम बिहार सरकार से गुहार करते हैं कि बिहार का रहने वाला एक लड़का, बिहार का एक मजदूर, अगर बिहार में उसको अगर घर के पास अगर कहीं जॉब मिल जाता, बिहार के अंदर जॉब मिल जाता, तो बिहारियों को बिहारी होने पर प्रताड़ित नहीं होना पड़ता दूसरे राज्य के अंदर और इसकी जान नहीं जाती, या जिंदा होता। एक माँ का आंचल उजड़ गया है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहारी मजदूर के साथ इतना बड़ा घटना हो गया और वो कंपनी वाले बिहारी मजदूर को जो है दुर्व्यवहार, एक तरीके से कहिए कि फ्रीजर में डाल करके भेजना चाहिए था, अच्छे वाले एम्बुलेंस में भेजना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल वाले में भेज दिया गया। डेड बॉडी इतना हो गया कि स्मेल करने लगा। देखिए वो लोग अपना छेटी हटा लिए हैं। वो लोग, वहाँ कोई बोलने वाला था ही नहीं। अच्छा। वो लोग ये यहाँ से हम लोग जाने वाले भी थे, लेकिन वो लोग बोला था कि आप लोग मत आइए, बस अभी 1 घंटा 2 घंटा में यहाँ से चलेगा। अच्छा। ऐसे करते करते वो 1 से 2 दिन वहाँ कर दिए। तो लेकिन हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं, हमारा एक भाई चला गया है जी, तो हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये लंबी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ भी। अच्छा। क्योंकि एक बिहार का लड़का था
तो बिहार सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे और बिहार सरकार से हम बार बार आग्रह करते हैं और गुहार लगाते हैं कि इस परिवार को उचित मुआवजा मिले। एक काफ़ी घटना है, कब पहुंचा है बेगूसराय में? ये अभी जस्ट अभी तकरीबन कुछ मिनट पहले ये बेगूसराय अपने आवास पहुंचा है। घटना कब घटी? घटना तकरीबन 2-3 दिन पहले, तकरीबन समझिए कि 72 घंटा पहले हो चुका है ये घंटा। अच्छा। ये घटना। अच्छा, तो जो मारा है उसकी गिरफ्तारी वगैरह? उसकी गिरफ्तारी तो हम लोगों ने वहाँ के एसपी से बात किया, तो उन्होंने थाना अध्यक्ष का नंबर दिया दरोगा का, तो हमने बात किया और उसके बाद जो है तकरीबन समझिए कि गिरफ्तारी हो गई है। अच्छा। वो जिस हिसाब से हमको बोले कि 3 जो अभियुक्त जो थे जो मारा था वो 3 लड़का गिरफ्तारी हुआ है और वो जेल भी गए हैं। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा भी था? कुछ ऐसा पता कोई रंजिश नहीं था। आप मनसा से समझिए ना, वो सीधे बोल रहा है कि बिहारियों, बिहारी भरा अभद्रता गाली दे रहा है, तो ऐसा क्या रंजिश होगा? एक मजदूर क्लास का लड़का एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, ना उसका कोई एम्पायर है ना बड़ी कंपनी है, उसको किससे दुश्मनी होगा? सुबह जाता था बेचारा, काम करता था, शाम आता था रूम। अच्छा, उसको किससे दुश्मनी होगा? उसको किसी से दुश्मनी नहीं था। वो लोग मोबाइल छीनने के क्रम में और अभद्रता भरी गालियाँ दी, बस यही सब बात था। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे शाहिद भाई आप? बेगूसराय जिला वासियों के लिए और पूरे बिहार वासियों के लिए ये काफ़ी दुख की घड़ी है। इस घड़ी में सबसे पहले जो हमारे जो बिहार में जो बड़े बड़े नेता, अपने आप को सेकुलर कहलाने वाले नेता और कुर्ता पैजामा झाड़ के जो अपने आप को सेकुलर कहलाते हैं, लेकिन बेगूसराय में बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी है जहां हमारे बेगूसराय और बिहार के बेटे खट भी लें तो प्रदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हमारे बिहार के बच्चे प्रदेश गए, उनके साथ इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन अब तक सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो अब तक इनके परिजनों से मिलने नहीं आए। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और बिहार में लगातार जंगल राज तो कहा जाता था, लेकिन बिहारियों अगर बाहर काम करने गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो इसमें बिहार सरकार, बिहार के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस मामला पे जल्द से जल्द तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, उनको इनके परिजन से आके मिलना होगा और मिलने के बाद इनको मुआवजा भी देना होगा। और इनके एक किसी भी सदस्य को, जो कि आप बोले से सब्जी बेचती हैं, किसी तरह अपने बाल बच्चों का, भाइयों का गार्जियन भरण पोषण करते, लेकिन जिस माँ का एक जवान 25 वर्ष से पुत्र चला जाए, उस माँ से एक दिल से पूछे उस माँ पे पिछले 3 दिनों से क्या बीतती होगी। बिहार सरकार से हम सीधा कहना चाहते हैं, इस घर वाले को जितना जल्द हो मुआवजा देने की बात करें और किसी एक शख्स को नौकरी दे। और जो बेगूसराय के सांसद हैं, जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं वो भी इस गांव में आए, क्योंकि वो इस जिला के सांसद हैं। इन परिजनों से मिलकर इनको मुआवजा दिलाने की सरकार से बात करें, क्योंकि गिरिराज सिंह जी सत्ता में है और उनकी सरकार भी है, तो दायित्व बनता है वो जिला के सांसद भी है, वो यहाँ आए, इनको मुआवजा दिलाएं और किसी एक शख्स को नौकरी दिलाने की भी बात करें। कितना बजे दफन होगा? ये देखिए अभी ईशान के बाद होगा, तकरीबन आधा घंटा है। अच्छा, अभी वो हम लोग गुसल उसूल करने में लगे हुए हैं। अच्छा। आधा घंटा के बाद दफन उफन होगा। तो मुआवजा का अभी कोई मुआवजा का ऐसा जैसे आप लोग कह रहे थे कि जिंदल कंपनी में काम कर रहा था, जिंदल कंपनी के द्वारा कुछ बातचीत नहीं हुई कि मुआवजा वगैरह मिले? नहीं, बातचीत उनके सुपरवाइजर से हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम अपने आला अधिकारी से हम बात करते हैं। अच्छा। वो लोग अपनी छेटी को हटा रहे हैं, क्योंकि सब तो यहाँ उसके घर चला आया है। वो लोग सोच रहे हैं कि वो लेबर क्लास का आदमी था। अच्छा। तो वो लोग अपना छेटी हटा रहे हैं, लेकिन हम ये छोड़ने वाले हैं नहीं, लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और हम बिहार सरकार को कह देना चाहते हैं, आप उचित मुआवजा दें और एक इनके परिवार में से किसी एक जन को सरकारी नौकरी दें कमाने के लिए। लेकिन इस प्रकार से लगातार उनके साथ दुष्व्यवहार किया जाता है, तो बिहार सरकार से क्या आखिर मांग करना चाहेंगे आप? किस प्रकार से लड़ाई होगी? बिहार सरकार तो कह रही है कि सुशासन की भी सरकार है। बिहार सरकार कह रही है कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अगर ये रोजगार बिहार के अंदर इनको मिलता तो ये एक राज्य से दूसरे राज्य पलायन करता ही नहीं। ये सोचने वाली बात है कि अगर इसको रोजगार बिहार के अंदर नहीं मिला तभी तो ये एक राज्य से दूसरे राज्य पलायन किए हैं। और जब एक राज्य से दूसरे राज्य पलायन करते हैं तो वहाँ बिहारी जैसा अभद्रता भरी टिप्पणी गाली देकर इसको पीट कर मार दिया जाता है। ये आप बताइए, ये जंगल राज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और बिहार के अंदर भी भाजपा की सरकार है। ये तो नरेंद्र मोदी साहब को सोचना चाहिए। ये बोलते हैं गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा, तो इनको ये सोचना चाहिए कि जंगल राज अभी किसके सरकार में है। अच्छा, अब तक सरकार के द्वारा इस मैटर में कोई अपडेट नहीं आया है? बिल्कुल नहीं। हम लोग कोशिश करने के भी प्रयास किए हैं, लेकिन उसके तरफ से कोई ऐसा अपडेट बिल्कुल नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि जिलानी गरीब परिवार से बिलोंग करता था, इसलिए उसके साथ इस तरह? बिल्कुल ये एकदम ये गरीब परिवार से, इसके माँ और पिताजी दोनों सब्जी बेचने का काम करते हैं और ये बेचारे कमा के अपने परिवार को थोड़ा भरण पोषण करते थे। और लेकिन ये हम कह देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार
परिवार जी से, ये लंबी लड़ाई लड़ेंगे, आपको उचित मुआवजा देना होगा और इसके परिजनों में से एक, किसी परिवार में से एक को सरकारी नौकरी आपको देना होगा। बिल्कुल देख सकते हैं सीडी लाइव तस्वीरें हम से दिखा रहे हैं, जहाँ पर देख सकते हैं